मेरे सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने क्वेश्चन नंबर 26 से छोड़े थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 26 से लेकर 50 तक। 25 फिर आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए, सभी दोस्त लाइव आ जाइए। दोस्तों, दिन के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, 8 बजे लाइव क्लास होती है हमारी और डेली आप जुड़ते हैं। और आप सभी जितने भी दोस्त लाइव क्लास को देखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़ते रहें और इसी प्रकार अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, एक बार फिर जुड़ जाइए। आज की लाइव क्लास शुरू हो चुकी है और आज की लाइव क्लास में हम बात करेंगे 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके आंसर आप पहले देंगे, बाद में मैं लास्ट में आपको आप स्कोर बताएंगे लास्ट में, और साथ ही मैं आपको 2 से 3 सेकंड बाद इनके आंसर बताऊंगा। तो पहले दोस्त, जितने भी दोस्त देख रहे हैं वे सभी अपना अपना आंसर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, जिसके बाद में आपको बताना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि चौपाई में मात्राएं होती है। तो आप सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया था। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करा है हमें कि 16 होती है सर, मतलब उन दोस्तों ने पूरा वीडियो देखा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया दोस्तों, आप इसी प्रकार तैयारी करते रहें। तो पहला क्वेश्चन तो ये आपका सही है दोस्तों। ठीक है, आपका 16 आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में आप देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जल्दी से सभी दोस्तों कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए। हाँ, रौद्र रस का स्थायी भाव होगा। सभी कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, 2 से 3 सेकंड में आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रोध। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीरस का संधि विच्छेद होगा। नीरस का संधि विच्छेद होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा, जल्दी से दोस्तों, बिल्कुल देर नहीं करना है। यदि आप इससे देर करेंगे तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, हमें कम समय में अधिक पढ़ना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निधन रस, विसर्ग संधि है दोस्तों। अगला देखिए, रक्षाबंधन पाठ विदा है। देखिए, रक्षाबंधन जो पाठ है विदा है, क्या है, कविता है, कहानी है, आत्मकथा है, संस्मरण है। तो सभी कमेंट करके बताएंगे कि जो रक्षाबंधन है वो पाठ क्या है। जल्दी से कमेंट कर दें सभी। बिल्कुल दोस्तों, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कहानी। क्या होगा, कहानी होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं। जायसी किस काव्य धारा के कवि है। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। देखिए, यहाँ से मैं 4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। राम भक्ति के तुलसीदास जी, कृष्ण भक्ति के सूरदास जी, ज्ञान मार्गी के कबीरदास जी और प्रेम मार्गी के जायसी हैं। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, जायसी होगा दोस्तों। क्या होगा, जायसी होगा। यदि ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा सा रोक सकते हैं, उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर आपको सही बताना है। लास्ट में स्कोर बताना है कि आपके 25 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। 1, 2, 3, 4। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4। क्या होगा, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आदिकाल का एक अन्य नाम है। देखिए, आदिकाल को हम एक नाम से और जानते हैं, वो कौन सा काल के नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। तो सभी कमेंट कर दें जल्दी से कि आदिकाल को हम कौन से नाम से और जानते हैं। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी। 33 का क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिएगा, 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये बताना है कि प्रथम कवि हिंदी का किसे माना जाता है। सबर्रपा, सरहपा, लुइपा, दलपति विजय। तो सभी दोस्त जल्दी से कमेंट कर दें, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। हाँ दोस्तों, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बा, सरहपा। क्या होगा, सरहपा। अगला देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है। देखिए, ये महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा है ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आता है। बिल्कुल, इसमें आ जाएगा आपका चंद्रबर दाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रबर दाई।
अगला देखिएगा, काव्य साहित्य का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। देखिए काव्य साहित्य का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भक्ति काल। क्या हो जाएगा? भक्ति काल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भक्ति काल का महाकाव्य है। देखिए भक्ति काल का महाकाव्य आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है? साकेत, कामायनी, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो। देखिए भक्ति काल के प्रमुख कवि है कौन? तुलसीदास। और तुलसीदास ने कौन सा काव्य लिखा है? रामचरितमानस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आप पहले कमेंट करते रहें सभी दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को नोट कर लेना, याद कर लेना। देखिए सूफी काव्य धारा के कवि है, सूफी काव्य धारा के कवि हैं कौन है? नानक, जायसी, तुलसी, रैदास। तो सूफी काव्य धारा के जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं। देखिए कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? भूषण को, आलम को, देव को, केशव को। तो ये आंसर है दोस्तों आपके 4, उनमें से एक बताना है आपका जो सही है। तो कठिन काव्य के जो प्रेत कहे जाते हैं वो कहा जाते हैं केशव। कौन कहे जाते हैं? केशवदास जी कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रीतिकालीन रचनाओं का प्रधान रस है। जो रीतिकाल था उसमें कौन सी रचनाएं अधिकतर लिखी गई है, तो उन रचनाओं में कौन सा रस है ये आपको बताना है। अद्भुत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं आपको, यहाँ पर जो रीतिकालीन जो कवि थे उन्होंने जो रचना लिखी उसमें श्रृंगार रस का प्रयोग अधिक किया है। ठीक है, अगला देखिए, ऋतुमुक्त कवि है। ऋतिमुक्त कौन है ये आपको बताना है। तो कौन है रीति मुक्त? तो रीति मुक्त आपका जो कवि है वो है घनानंद। कौन है दोस्तों? घनानंद आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। क्या लिख कर लेंगे आप? घनानंद। ओके, घनानंद करना है। अगला देखना है क्वेश्चन, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना आपको बताना है दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें सभी। हाँ, तो द्विवेदी युग में लिखी गई जो रचना है वो है प्रिय प्रवास। कौन सी है? प्रिय प्रवास। और ये लिखी किसने है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर ने लिखी है। और प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं पंत। कौन कहलाते हैं? पंत कहलाते हैं। अगला देखिए, भक्तमाल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रहीम, सोहनलाल द्विवेदी, देव। तो भक्तमाल के कवि कौन है दोस्तों ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो दोस्तों। तो दोस्तों है ना, इस प्रश्न को आप अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो भक्तमाल के कवि है इसमें जो कवि होते हैं इसमें क्या होते हैं? कवि होते हैं दोस्तों। और इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि गलत टाइपिंग हो गया है दोस्तों। ठीक है, भक्तमाल के कवि है, क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, इसको रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप उधर बढ़ा देंगे आपके क्वेश्चन। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है। अभी उस प्रश्न को छोड़ दीजिए दोस्तों, कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना किसकी है? तो यह है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये इस प्रश्न का 45वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुक्तिबोध की किसकी है दोस्तों? मुक्तिबोध आपका करेक्ट आंसर होगा। द्विवेदी युग का महाकाव्य है दोस्तों, द्विवेदी युग का महाकाव्य ये आपको बताना है। जल्दी से सभी दोस्त कमेंट करेंगे और द्विवेदी युग का जो महाकाव्य है उसको बताना है। सभी कमेंट करें जल्दी से, जितने दोस्त देख रहे हैं। हाँ दोस्तों, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रिय प्रवास। ये द्विवेदी युग का महाकाव्य। छायावादी कविता का मुख्य विषय है। क्या था दोस्तों? छायावादी जो कविता का मुख्य विषय था, जल्दी से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। बिल्कुल, इसमें आएगा आपका प्रकृति चित्रण। क्या आएगा दोस्तों? प्रकृति चित्रण। अगला देखिएगा, नई कविता का काल है। मतलब जो नई कविता की शुरुआत मानी जाती है वो कब से मानी जाती है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1950। चलिए अगला देखते हैं। कवि गिरधर हैं। कवि गिरधर वात्सल्य रस के कवि, हास्य कवि, और 2 नीचे ऑप्शन हैं आपके
वीर रस के कवि या नीति काव्य के रचिता। तो जो गिरधर हैं वो क्या है, नीति काव्य के रचिता है। चलिए हाँ दोस्तों, अब हो गए होंगे ना आपके 50। ये और देख लो, एक प्रश्न हमने छोड़ दिया था वो, तो आप 51 देख लो, ठीक है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, ये आपको बताना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, जल्दी से सभी कमेंट करें। और गद्य की कसौटी है कौन, और भारतेंदु युग के गद्यकार है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक का आंसर बताऊंगा, बाकी 2 के आंसर आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। और जिन दोस्तों को पता है वो कमेंट कर सकते हैं, जो बाद में देखेंगे वो भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए और अपने स्कोर को जोड़ लीजिए, कितना स्कोर आपका हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा गोरा बादल की कथा। ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। बाकी इनके उत्तर आपको कल मिलेंगे, ठीक है। यदि आपको याद है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और अब चलिए दोस्तों, सभी अपना स्कोर बता दीजिए, क्योंकि हमने 50 जो प्रश्न थे उनको कंप्लीट कर लिया है। मतलब 25 दूसरे वीडियो में किया था, 25 आज के वीडियो में किया है, मतलब टोटल कितने हो गए, 50 हो गए, ठीक है। तो आज के 25 में से आपके कितने आए हैं, जल्दी से सभी कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। हाँ, सभी कमेंट कर दीजिए जल्दी से, बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, इसी प्रकार आप जुड़ते रहिए। और अब मिलते हैं हम शाम की क्लास में 8 बजे, ठीक है। 8 बजे रात को लाइव क्लास होगी, उसमें मिलेंगे सभी दोस्तों से फिर एक नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, साथ ही कमेंट जरूर करके बताना आज शाम की क्लास में कौन सा टॉपिक लिया जाए, कौन से विषय का लिया जाए, आप सभी दोस्त कमेंट कर देना। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।